वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज हम देखेंगे कंप्यूटर से जुड़े 100 वन लाइनर क्वेश्चन आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इन्होंने ही एनालिट इंजन की शुरुआत की थी और जिससे कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर सिस्टम मतलब मानिए आविष्कार किया था, उसमें कुछ इंक्रीमेंट होते होते आज एआई तक कंप्यूटर पहुंच गया है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो परम 8000 जो था वो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। सुपर कंप्यूटर इट मीन्स महंगा तो होता है लेकिन वो काम बहुत फास्ट करता है, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, जो भी जैसे आज के युग में ज़्यादा हाई लेवल पर किस सुपर कंप्यूटर का यूज होता है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है? प्रोसेस का काम करता है। अब एक एग्जांपल समझते हैं। अगर हमने कंप्यूटर में कीबोर्ड की मदद से लिखा 3+2 तो इसका आंसर 5 आना चाहिए, वो हमें मॉनिटर पे दिखेगा, ठीक है। लेकिन ये 3+2 जो प्रोसेस एडिशन का प्रोसेस है वो किसने किया? सीपीयू ने किया। इसलिए सीपीयू एक प्रोसेसिंग यूनिट भी है, एक क्वेश्चन भी आता है। और सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है। अब याद रखिए, जैसे कि हम प्रोसेस यानी कैलकुलेशन, कुछ भी सोचने का काम किससे करते हैं? अपने दिमाग से करते हैं। वैसे कंप्यूटर किससे करता है? प्रोसेस का काम सीपीयू से करता है। इसलिए कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है। अब देखिए, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो रैम जो है वो वोलाटाइल मेमोरी है, ठीक है। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है? अस्थाई। इट मीन्स कि आप जब काम कर रहे हैं, एक बार लाइट गया या किसी कारण से कंप्यूटर बंद हुआ तो आपका जो डेटा है वो लॉस हो जाएगा, वो स्टोर नहीं रहेगा। उसको बोलते हैं अस्थाई, टेम्पररी मेमोरी, वोलाटाइल मेमोरी, ठीक है। रोम और रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। याद रखिएगा क्या नाम है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब रोम देखिए, रोम यानी रीड ऑनली मेमोरी। रीड ऑनली मतलब सिर्फ पढ़ सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या हुआ, इसमें हम चेंज नहीं कर सकते, इनबिल्ट सिस्टम में रहता है। कंप्यूटर में पहले से ही सिस्टम में इंस्टॉल किया रहता है, हम या यूजर कोई भी उसमें चेंज नहीं कर सकते। और वो क्या है? नॉन वोलाटाइल है। इट मीन्स व्हाट कि पावर लॉस होने पर, पावर जाने पर या कंप्यूटर बंद होने के बाद भी हमारा डेटा स्टोर रहता है, वो डिलीट नहीं होता है, ठीक है। इसलिए रोम का फुल फॉर्म है रीड ऑनली मेमोरी, सिर्फ पढ़ा जा सके। 7 नंबर देखिए, ALU, ठीक है। तो ALU का फुल फॉर्म है एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इट मीन्स व्हाट? एरिथमेटिक इट मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इट मीन कैलकुलेशन। और लॉजिक मतलब कंपैरिजन। कैलकुलेशन और कंपैरिजन का काम कौन करता है? तो एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट करता है। ये ALU का फुल फॉर्म है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और ये एक सीपीयू का भाग है। WW का पूरा नाम क्या है? तो WWW का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। इसी की मदद से क्या आप सेकंड में और मिनटों में जो कुछ भी सर्च कर लेते हैं, और ये आपको आपकी ज़रूरत के हिसाब से इंफॉर्मेशन आपको दिखा देता है, इसके वजह से ही होता है, ठीक है। और इसकी इसका आविष्कार, इसकी शुरुआत किसने की थी? तो टिम्स बर्नर्ली ने। ईमेल का आविष्कार किसने किया था? ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। जैसे पहले के ज़माने में लोग पत्र लिखते थे, अब मोबाइल आ गया है, हम सिर्फ टच करके बहुत सारे काम करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही ईमेल क्या है? एक चिट्ठी का क्या है? नया रूप है। जो पत्र लिखते थे उसका नया रूप है। ये भी एक पत्र है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मेल है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिए रे टॉमलिंसन ने, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे, भारत में इंटरनेट सेवा कब शुरू हुई थी? इंटरनेट इट मीन्स इंटरनेट क्या है? एक जाल है, समझिए तो नेट है ना, आंतरिक जाल जो सबको कनेक्ट करके रखता है। इंटरनेट से सब कुछ कनेक्ट है,
इतना तो आप समझते हैं। इसकी सेवा कब शुरू हुई थी? तो 15 अगस्त 1995 को। अब याद रखिए, एक बाइट में कितने बीट होते हैं? 8 बीट होते हैं। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? तो कंप्यूटर 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है। इसे कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज। क्या कहते हैं? 0 और 1 को कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज। इसलिए एक बाइट में कितने बीट होते हैं? तो 8 बीट होते हैं। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो बीट है, याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट। ये सब क्वेश्चन जो हम लाए हैं वो इम्पोर्टेंट है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए, या नॉर्मल आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर का कोर्स कर रहे हैं, तो भी ये इम्पोर्टेंट है। कंप्यूटर शब्द आपको अगर दिखा, आपके सिलेबस में है, तो आप ये पूरा वीडियो देखिए। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? देखिए, अब हार्ड डिस्क क्या है? कंप्यूटर में इनबिल्ट नहीं, हम अलग से लगाते हैं, बाहर से स्टोर कर रखते हैं, तो उसको सेकेंडरी, प्राइमरी में सिर्फ रैम आता, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी है हार्ड डिस्क। कीबोर्ड किस प्रकार की डिवाइस है? तो आप कीबोर्ड से क्या करते हैं? लिखते हैं। इट मीन्स कंप्यूटर की भाषा में उसको बोलते हैं इनपुट करना। तो कंप्यूटर कीबोर्ड जो है वो इनपुट डिवाइस है, ठीक है। प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो प्रिंटर आपको क्या करता है? जो भी कंप्यूटर के अंदर डेटा है उसको कागज पे छाप कर देता है। इट मीन्स वो हार्ड कॉपी देता है। तो वो क्या है? वो कुछ देता है, इसलिए वो आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड इनपुट लेता है, इसलिए वो इनपुट डिवाइस है। ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण क्या है? अब देखिए, कंप्यूटर अपने आप तो चलता नहीं है। जैसे सीपीयू मस्तिष्क है, वैसे कंप्यूटर की आत्मा, क्या बोल सकते हैं, हृदय, दिल कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर वर्क नहीं करता, ठीक है। उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ उदाहरण है, विंडोज, लिनक्स, एंड्रॉयड, यूनिक्स, ये सब क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स है। अब देखिए, सॉफ्टवेयर में भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो देखिए, एमएस वर्ड जो है ना, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्यों? देखिए, एमएस वर्ड में आप जो भी फाइल बनाते हैं वो क्या है? डॉक्यूमेंट फाइल होता है, .dos से एक्सटेंशन होता है, तो वो डॉक्यूमेंट फाइल बनाता है। इट मीन्स कि वो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज हो रहा है, वो बहुत सारे पर्पस उस पर नहीं हो सकते, ठीक है। तो क्या है? एमएस वर्ड एक प्रकार का एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए यूज होता है, इसलिए वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर वायरस क्या है? अब वायरस क्या करता है? हानि पहुंचाता है ना। तो कंप्यूटर की भाषा में वायरस एक हानिकारक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर की को हानि पहुंचाता है। किस तरह हानि पहुंचाता है? कभी अपने आप चलेगा, कुछ मतलब जो जरूरत नहीं है वैसी फंक्शनलिटी परफॉर्म करेगा, तो आप समझ जाइए कि कंप्यूटर में वायरस हो गया। जैसे हमारा मोबाइल हैंग करता है तो हम क्या बोलते हैं? इसमें वायरस आ गया है ना। नेक्स्ट देखिए, भारत में विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, वो भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन है। लैन का पूरा नाम क्या है? तो लोकल एरिया नेटवर्क। अब देखिए, लैन क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक स्कूल है, उसमें बहुत सारे सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम है। उन सारे कंप्यूटर, कोई मान लीजिए एक क्लास में है, कोई दूसरी क्लास में है, कोई लैब में है, तो इन सारे कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए किसी वायर या किसी वायर के थ्रू उसको कनेक्ट किया गया होगा, ठीक है। तो वो लैन है। लैन क्या? लोकल एरिया, मतलब एक बिल्डिंग में, एक हॉस्पिटल में इतनी ही कैपेसिटी के सिस्टम को कनेक्ट कर सकता है, इसलिए यह है लोकल एरिया नेटवर्क। अब देखिए, GUI का पूरा नाम क्या है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब देखिए, कंप्यूटर जब आप ओपन करते हैं तो आपको छोटे छोटे आइकन दिखते हैं, छोटे छोटे आइकन दिखते हैं, मतलब फोटो दिखता है, उसके नीचे लिखा होता है उस प्रोग्राम का नाम, उस फाइल का नाम, उस फोल्डर का नाम। तो आप सिंपली उस पर क्लिक करते हैं, वो है ग्राफिक, ठीक है। आप उसको देख के इजीली समझ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इंटरफेस मतलब कि आमना सामना, हम ग्राफिक से देख के उससे इंटरेक्ट होते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। DOS का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। HTTP का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब HTTP क्या है? आप जब गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं तो शुरुआत में स्लैश करके HTTP या HTTPS आता है, लिंक है एक प्रकार का। वो क्या है?
प्रोटोकॉल फॉलो करता है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल उसका फुल फॉर्म है। अब देखिए कभी कभी HTTPS लिखा होता है, तो इसमें S जो है ना उसका मतलब होता है सिक्योर। इट मीन्स कि आप जो ये लिंक सर्च कर रहे हैं ये सिक्योर है, ठीक है। URL का पूरा नाम क्या है, तो URL का पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स, अब यूनिफॉर्म से आप क्या समझते हैं, मतलब हमारा पहचान बताता है। अगर आप किसी स्कूल कॉलेज में हैं, किसी कहीं जॉब करते हैं, उसका यूनिफॉर्म है, इट मीन्स को यूनिक आइडेंटिफाई करता है आपको कि हाँ आप पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है ना। तो वैसे ही URL का एड्रेस प्रोवाइड करता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो भी रिसोर्स है, जो भी आप लिंक यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन कुछ भी काम कर रहे हैं, कोई वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, तो उसका URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। IP क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब देखिए प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, एक नियम है ना। प्रोटोकॉल इट मीन्स नियम, कोई रूल, उसको फॉलो करना है, इस प्रोटोकॉल को फॉलो करिए, है ना। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल का मतलब कि इंटरनेट पे हम जब काम करते हैं उसका भी एक नियम है, वो अपने हिसाब से उस प्रोटोकॉल को फॉलो करता है। तो IP का पूरा नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल। USB का पूरा नाम बताइए, तो यूनिवर्सल सीरियल बस। अब ये क्या है, एक डेटा एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाला प्रोसेस करता है। बस से क्या करते हैं, हम सफर करते हैं ना, भाई। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है, PDF का पूरा नाम बताइए। तो PDF का पूरा नाम है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। DVD नाम सुना है ना, DVD सब यूज करते हैं, लेकिन फुल फॉर्म सबको पता नहीं होता। तो DVD का फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। OCR का पूरा नाम क्या है, अब ये OCR क्या है, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। अब देखिए जब हम OMR शीट कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, या स्कूल में भी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्जाम देते हैं जिसमें मल्टी चॉइस क्वेश्चन होता है, तो उसमें हम ब्लैक लाइन से इसे भरते हैं ना। तो वो ब्लैक लाइन से जब हम भरते हैं तो वो जहाँ से रीड होता है, अब एक एक रीड तो होता नहीं, मशीन से रीड होता है ना, तो उसको एक एक कैरेक्टर रीड करता है, तो उसको बोलते हैं क्या, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर रिकॉग्निशन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, MICR का पूरा नाम क्या है, तो मैग्नेटिक, MICR का पूरा नाम है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। ये क्या है ये जो MICR का फुल फॉर्म है ना, UPSC के एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए आप ध्यान से याद रखिएगा। बारकोड को पढ़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। बारकोड सिस्टम तो आपको पता है ना, आजकल तो हर चीज़ पे बारकोड एक होता है, उसको स्कैन करिए ऐसा बोलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बारकोड कोड को पढ़ने के लिए बारकोड स्कैनर का यूज होता है। कंप्यूटर में डेटा प्रोसेसिंग किसके द्वारा होता है, तो CPU के द्वारा होता है, हमने शुरू में ही देखा है। वेब ब्राउजर का उदाहरण कौन सा है। अब देखिए ब्राउजर क्या होता है, तो क्रोम है, गूगल क्रोम, वो एक ब्राउजर है, ठीक है। वो क्या करता है, हम कोई भी वेबसाइट सर्च करते हैं तो हम क्रोम से भी सर्च करते हैं, तो एक प्रकार का क्या है, वो भी ब्राउजर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर भी एक ब्राउजर है। सर्च इंजन, गूगल जो है ना एक सर्च इंजन है। लिनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो देखिए लिनक्स जो है ना वो कंप्यूटर चलाता है, कंप्यूटर का वर्क कराता है, इसलिए वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। एंड्रॉयड किस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो याद रखिएगा एंड्रॉयड जो है वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित है। विश्व का सबसे लोकप्रिय सर्च इंजन कौन सा है, तो गूगल है। कंप्यूटर में Ctrl+C का उपयोग, देखिए ये तो हम नॉर्मल इंटरव्यू देने जाए ना तो भी पूछते हैं, क्योंकि आप कोई सब्जेक्ट पढ़ाते हो, कोई भी जॉब करते हो, लेकिन कंप्यूटर का नॉलेज होना हर किसी के लिए नेसेसरी है, कंपलसरी नॉलेज होना ही चाहिए। तो ऐसा नहीं कि आप स्कूल में इंटरव्यू देने जाएं या कहीं भी इंटरव्यू देने जाएं, कहीं किसी से बात कर रहे हैं तो कोई भी पूछ सकता है कि कॉपी करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, तो Ctrl+C यूज़ करेंगे। कंप्यूटर में कंट्रोल भी, इट मीन्स कि आपने जो भी कॉपी किया उसको दूसरी जगह पर ले जाके रखना है ना, तो उसको रखने के लिए उसको क्या बोलते हैं, पेस्ट करना बोलते हैं, पेस्ट किया जाता है, ठीक है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है,
चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए, इंटरनेट का जनक विंटन सर्फ को कहा जाता है, याद रखना है। ईमेल का आविष्कार किसने किया? तो रे टॉमलिंसन ने ईमेल का आविष्कार किया था। विश्व का पहला वेब ब्राउजर कौन सा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड वाइड वेब निक्स, ठीक है, निक्स। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000, और जो इस जिनके नेतृत्व में इसका आविष्कार हुआ, मतलब विकसित हुआ था, वो थे विजय भटनागर, ठीक है, याद रखिएगा। कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कौन सी है? परमानेंट रोम है, टेम्पररी रैम है। कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। कंप्यूटर में सभी कैलकुलेशन का काम, गणना का काम कौन करता है? तो एलयू करता है, हमने शुरू में ही देखा। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो याद रखिए 1024 बाइट। और 1 MB में कितने किलोबाइट होते हैं? तो 1024 KB होते हैं। 1 GB में कितने MB होते हैं? तो 1024 MB होते हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे याद रखते हैं। पहले बाइट, किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट यानी GB, ठीक है, फिर टेराबाइट, फिर एक्साबाइट, योटाबाइट, जोटाबाइट। ये से लाइन में आपको याद रखना है। कंप्यूटर की देखिए 1 TB में कितने GB होते हैं? तो 1024 GB। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है? बीट है। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? मैंने बताया आपको, बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1। मॉनिटर आपको क्या रिजल्ट बताता है, इसलिए वो आउटपुट डिवाइस है। माउस और कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, क्योंकि उनके द्वारा लिखा जाता है, कंप्यूटर में डेटा डाला जाता है। स्कैनर वो भी इनपुट डिवाइस है, क्यों? देखिए उसमें आप लिख नहीं रहे, लेकिन किसी ना किसी चीज से इसको स्कैन करके पढ़ रहे हैं, है ना, डेटा को स्कैन कर रहे हैं, तो वही इनपुट डिवाइस है। प्लॉटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? अब शायद आपने प्लॉटर का नाम सुना हो तो बहुत अच्छा, नहीं सुना होगा तो देखिए, जैसे हम प्रोजेक्टर पे देखते हैं बड़े पर्दे पे, उसी प्रकार बड़े 3D चित्रों को देखने के लिए प्लॉटर का यूज किया जाता है। बड़े नक्शे और क्या इंजीनियरिंग ड्राइंग प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का यूज होता है, वो भी एक आउटपुट डिवाइस है। बायोस का पूरा नाम क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। देखिए बायोस कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ये होता है, वो क्या सारे इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को चेक करता है, बट तभी वो क्या कंप्लीटली परफॉर्म कर पाएगा। एआई का पूरा नाम क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। MS वर्ड का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो हमने देखा कि MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसका यूज पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन के लिए, इट मीन डॉक्यूमेंट बनाने के लिए होता है। तो दस्तावेज बनाने के लिए MS वर्ड का उपयोग होता है। MS एक्सेल का उपयोग टेबुलर फॉर्म में डेटा, जब आप एक्सेल में फाइल बनाते हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है? .xls, और वो स्प्रेडशीट यानी टेबुलर फॉर्म में रो और कॉलम के फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है। तो कैलकुलेशन का काम करने के लिए एक्सेल का यूज होता है। और पावर पॉइंट का यूज डेटा को अट्रैक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए पावर पॉइंट का यूज होता है। कंट्रोल X का उपयोग क्या होता है? तो कट करने के लिए कंट्रोल X, और कंट्रोल Z का उपयोग यानी अनडू। जैसे कि देखिए अभी मैंने ये लिख दिया, अभी जो प्रक्रिया हुई उसको उल्टा करने के लिए, इट मीन्स व्हाट, इसको हटाने के लिए, देखिए हट गया, इसको बोलते हैं अनडू। और जो भी हटाया उसको लाने के लिए क्या बोलेंगे? रीडू, ठीक है। तो उसके लिए कंट्रोल Y प्रेस किया जाता है कंप्यूटर कीबोर्ड में। कंट्रोल A का क्या मतलब है? सिलेक्ट ऑल, सबको सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल A यूज करिए। कंट्रोल S का उपयोग क्या होता है? डेटा को सेव करने के लिए। और कंट्रोल P डेटा को प्रिंट करने के लिए, उसकी हार्ड कॉपी निकालने के लिए। कंट्रोल F का उपयोग क्या होता है? जैसे कि आपने मान लीजिए कि एक पैराग्राफ लिखा है, उसमें से कोई वर्ड आपको खोजना है,
तो ऐसे खोजेंगे तो टाइम होगा, लेकिन कंट्रोल F का यूज करके उसमें वो एक डायलॉग बॉक्स खुलता है, उसमें आप उस जो वर्ड आप ढूंढ रहे हैं उसको टाइप करिए और फाइंड पे क्लिक करिए, वो आपको फाइंड करके दे देगा। ठीक है, तो कंट्रोल F का जो यूज है खोजने के लिए, फाइंड करने के लिए होता है। कंट्रोल N का जो यूज है वो न्यू फाइल बनाने के लिए होता है, और कंट्रोल O जो है उसको आप ऑलरेडी कोई फाइल सेव कर चुके हैं उसको ओपन करने के लिए कंट्रोल O का यूज होता है। कंट्रोल B का जो यूज है बोल्ड, कोई भी टेक्स्ट आपने लिखा है उसको हाईलाइट करना है तो उसको बोलते हैं बोल्ड करना, उसके लिए कंट्रोल B का यूज होता है। कंट्रोल I का उपयोग जो है वो इटालिक के लिए होता है, जैसे कि आपने कुछ लिखा है उसको तिरछा लिखना है तो इटालिक का यूज होता है कंट्रोल I। और कंट्रोल U यानी आपने कुछ भी लिखा है उसके नीचे अंडरलाइन करना है तो आप कंट्रोल U का यूज कर सकते हैं। F1 कुंजी, देखिए अब फंक्शंस की कितने होते हैं, F1 से लेकर F12 तक, ठीक है, 12 फंक्शन की होते हैं। तो F1 किस लिए यूज होता है, हेल्प के लिए, कुछ हेल्प करना है तो आप टाइप करके सर्च करिए, उसके लिए F1 की प्रेस किया जाता है कीबोर्ड से। F2 फंक्शन की जो है वो किसी फाइल को रीनेम करने के लिए, यानी उसका नाम बदलने के लिए। F5 कुंजी जो है वो रिफ्रेश, अगर पावर पॉइंट में है आप और F5 की दबाते हैं तो आपका क्या स्लाइड शो शुरू हो जाएगा, मतलब प्रेजेंटेशन फॉर्म में आ जाएगा आपका डेटा। अल्टर प्लस F4 का उपयोग किस लिए होता है, तो अल्टर प्लस F4 का उपयोग जो है एक्टिव विंडो को बंद करने के लिए, ठीक है, आप जिस पे फिलहाल काम कर रहे हैं उसको बंद करने के लिए अल्टर F4 का यूज होता है। कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस डिलीट का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो याद रखिए एक सिक्योरिटी ऑप्शन है अथवा तो टास्क मैनेजर खोलने के लिए विंडो में इसका यूज किया जाता है। कंप्यूटर में नेटवर्क क्या है, नेटवर्क आप हमेशा सुनते हैं कि नेटवर्क नहीं है, तो नेटवर्क है क्या, तो दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को आपस में जोड़ना, ठीक है, कनेक्ट करना, उसको बोलते हैं नेटवर्क। वेन क्या है, जैसे हमने लैन को देखा कि एक बिल्डिंग में, एक हॉस्पिटल, स्कूल, एक ऑफिस में सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए लैन का यूज होता है, लेकिन वेन क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड इट मीन्स वर्ल्ड में, पूरे विश्व में, जैसे हम इंटरनेट यूज करते हैं तो पूरे विश्व में, देश दुनिया के किसी कोने में हमारा इंटरनेट काम करता है तो वो क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क है, विश्व से कनेक्टेड। मैन का पूरा नाम क्या है, तो मैन का पूरा नाम है मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क। ये किस लिए, एक सिटी के लिए है। लैन लोकल एक बिल्डिंग के लिए है, वैन जो है वो एक सिटी के लिए है, पर्टिकुलर सिटी के जितने भी सिस्टम है या कैमराज है उनको कनेक्ट करने के लिए क्या मैन है, लेकिन वैन जो है वो दुनिया भर के लिए। वाईफाई का पूरा नाम क्या है, वायरलेस फिडेलिटी। ब्लूटूथ का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो देखिए ब्लूटूथ हम कब यूज करते हैं, कम दूरी में वायरलेस डेटा ट्रांसफर के लिए। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, तो इंटरनेट के माध्यम से डेटा और सेवाओं का उपयोग करना, उसको क्या बोलते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं। कंप्यूटर में वायरस क्या है, तो एक हानिकारक यानी मैलिशियस प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के क्या वर्क को डिफेक्ट करता है, प्रॉपर कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा या फिर सिस्टम में कुछ क्रैशेस हो जाएंगे, कुछ डेटा लॉस हो जाएंगे, तो उसको बोलते हैं कि हाँ कंप्यूटर सिस्टम में वायरस आ गया। एंटीवायरस का कार्य क्या है, तो देखिए जैसे हम बीमार पड़ते हैं तो क्या दवा खाते हैं, मतलब उस वायरस को खत्म करता है ना, वैसे ही जब भी आपके सिस्टम में वायरस हो गया है तो उसको हटाने के लिए, उसको मार डालने के लिए किसका यूज किया जाता है, एंटीवायरस का। वायरस का पता लगा एंटीवायरस क्या करता है, तो वायरस का पता लगाता है और उसको हटाता है। अब देखिए फायरवॉल का उपयोग किस लिए किया जाता है, फायरवॉल यानी एक प्रकार की सुरक्षा दीवार, जैसे बॉर्डर पे सैनिक सुरक्षा करते हैं देश की, वैसे ही आपके सिस्टम में सुरक्षा प्रदान करे, यानी कि कोई साइबर अटैक ना करे, आपके अंदर वायरस ना आ जाए कंप्यूटर में, ऐसा एक वॉल, सुरक्षा वॉल कौन प्रोवाइड करता है, फायरवॉल। कंप्यूटर नेटवर्क की सुरक्षा के लिए फायरवॉल का यूज होता है।
हैकर कौन होता है? देखिए, कंप्यूटर सिस्टम में बिना परमिशन के कोई व्यक्ति प्रवेश करता है, यानी मेरा सिस्टम है, कोई और उसको गलत तरीके से बिना मेरे परमिशन के मेरे डेटा को यूज कर रहा है, मेरे सिस्टम को चला रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? हैकर। फिशिंग क्या है? तो नकली वेबसाइट या ईमेल के माध्यम से जानकारी चुराने का साइबर हमला। अब देखिए, गलती से मान लीजिए हमारे मोबाइल पे किसी का फ़ोन आता है, मतलब सामने हमें नहीं पता, और बोल रहे हैं कि हम बैंक से बोल रहे हैं, आप ये डेटा हमको प्रोवाइड करें। इट मीन्स वो एक्चुअली बैंक से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सिर्फ हमारा डेटा चुराने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, तो उसको बोलते हैं फिशिंग। वो इंसान हमारे साथ या वो कंपनी हमको फिशिंग, वो जो काम कर रही है गलत तरीके से हमारा डेटा चुरा रही है, उसको बोलते हैं फिशिंग करना। ओटीपी का पूर्ण नाम क्या है? ओटीपी, हमारे मोबाइल पे ओटीपी आता है, ये हम जानते हैं, उसको किसी को नहीं बताना चाहिए, ये भी हम जानते हैं, लेकिन उसका फुल फॉर्म क्या है? तो वन टाइम पासवर्ड। कैप्चा का पूरा नाम क्या है? तो कैप्चा का पूरा नाम है कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट। देखिए, ये कैप्चा का पूरा नाम है। कैप्चा कोड पता है ना, जब कोई भी फॉर्म फिलअप करते हैं तो कोई एक कोड लिखा रहता है, उस कोड को हम एंटर करेंगे ना, तब जाके आगे का प्रोसेस होता है, तो वो है कैप्चा। आईएसपी का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट हम यूज करते हैं, लेकिन वो सर्विस भी कोई तो प्रोवाइड करता होगा ना, तो उसका पूरा नाम है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो हमें इंटरनेट की सेवा प्रोवाइड करता है। गूगल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर? तो गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल पे हम कुछ भी सर्च करते हैं, हमें रिजल्ट तुरंत मिलता है। क्रोम क्या है? तो क्रोम एक वेब ब्राउजर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट मीन्स एआई को हिंदी में क्या बोलते हैं? कृत्रिम बुद्धिमत्ता। एआई क्या है? कंप्यूटर सिस्टम की तरह रोबोटिक काम, इंसान की तरह करेगा काम, लेकिन वो इंसान नहीं है, वो भी एक मशीन ही है। रोबोट किसका उदाहरण है? तो रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का उदाहरण है। अब देखिए, चैट जीपीटी किस प्रकार की एआई है? तो जनरेटिव एआई है। जैसे कि चैट जीपीटी जनरेटिव क्यों है? आप कुछ भी थोड़ा सा लिखते हैं, आप बोलते हैं इसके बारे में बताइए, तो आपको पूरी डिटेल ला के देता है। कोई फोटो, वीडियो, कुछ भी चैट जीपीटी आपके लिए कुछ भी कर सकता है, ऐसा सोचिए। यूआरएल किसका पता बताता है? जैसे हमारे घर का एड्रेस होता है, सबका एक एड्रेस होता है, तो वैसे ही इंटरनेट पे किसी वेबसाइट का एड्रेस पता करने के लिए यूआरएल है, ठीक है। वो किसी वेबसाइट या वेब पेज का पता, जैसे कि अभी आप हमारे यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो उसका नाम है एग्जाम पॉइंट विद परी MCQ एंड GK। तो क्या है? एक वेबसाइट है, एक लिंक है, तो क्या बोल रहा है? यूआरएल, वो एक एड्रेस है, मेरे घर का एड्रेस। घर मीन्स मेरे वेबसाइट का, मेरे चैनल का एड्रेस है, इसको बोलते हैं यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो क्या बताता है? हमारी वेबसाइट का एड्रेस बताता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, अच्छा सा कमेंट करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।